आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जीवन स्वयं धर्म, धैर्य और मर्यादा का आदर्श है। ऐसे पावन दिन पर उनका स्मरण मन को शांति देता है। यदि हम दिन में थोड़े समय, चाहे 10 या 30 मिनट ही क्यों न हो, भक्ति, ध्यान या स्तोत्र पाठ जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र के लिए निकाले, तो यह मानसिक शांति और सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ाने में मदद कर सकता है। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें भगवान श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। वैसे तो इस पाठ को प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार, एकादशी और विजयदशमी के दिन इस पाठ को करने से विशेष लाभ मिलता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भय मुक्त होता है। उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से बच्चों की लगी बुरी नजर भी दूर हो जाती है। वास्तु में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए मिलकर भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद सुने। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। माँ सीता शक्ति हैं। श्री हनुमान जी किल्क हैं और श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर हैं। जो प्रसन्नचित है, जिनके नेत्र बाई और अंक और गोद में बैठी हुई सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है। उस अनजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र के पूर्व हमें करना है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 900 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापातों का नाश करने वाला है। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ, जो अनजन में हैं और जिनका जन्म ना हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हो, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खड्ग धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार और अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करे। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करे। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करे। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करे। यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे प्राण और नाक की रक्षा करे। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करे। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम, मेरी जिह्वा और वाणी की रक्षा करे। भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे ही श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करे। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर हैं, उससे ऐसे रघुपति श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करे। जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा, ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करे। सेनापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करे। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करे। कर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करे। जामवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करे। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम मेरी कमर की रक्षा करे। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरी हड्डियों की रक्षा करे। सागर पर सेतु बनाने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे।
शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान और विजयी हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते हैं अथवा छद्मवेश में घूमते हैं, वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख नहीं पाते। श्री राम भद्र और श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला श्री राम का भक्त पापों में लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय प्राप्त करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्त्रोत को कंठस्थ यानी याद कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र बंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा की भी उल्लंघना नहीं होती और उसे सदैव विजय और मंगल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु है। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान हैं। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघु श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करे। धनुष संधान किए हुए बाण का स्पर्श करते हुए अक्षय बाणों से उक्त तोहर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खटक और धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक है, ऐसे राम बलवान का कुत्स महार पुरुष पूर्ण ब्रह्म कौशल्य के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी जी के प्रिय, श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम हैं। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जाप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है। दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन और पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य कथाओं से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। सीता जी के पति सुंदर हैं और करुणा के सागर हैं, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय है, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, वे राजा राजेश्वर श्री राम सत्यनिष्ठा हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका वर्ण श्यामल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है। रावण जिनका शत्रु, ऐसे प्रभु राम हैं, जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदना करता हूँ। श्री राम, श्री रामचंद्र, श्री राम भद्र, विधाता, स्वरूप श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम हैं, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाई ओर लक्ष्मण जी, बाई ओर जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर और रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंशी नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है।
जो परम जितेंद्र एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री रामदूत हनुमान जी की भी शरण में आता हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर असुरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले और सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्यों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदा शिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करो। यहाँ शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का सत्वन करता हूँ, राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्व कृत पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातःकाल उठकर इसे लिख दिया था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव समाप्त होता है। इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ संपूर्ण हुआ। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र जी की जय। जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची। अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस को ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हर साल रामनवमी के रूप में यह उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया था। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ राजा दशरथ के मित्र, अंग प्रदेश के अधिपति, रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य देकर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल आए। वह प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों में वितरित किया। इसके बाद यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी। उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले बालक को जो भी कोई देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियां, माता केकई और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता केकई के एक पुत्र यानी भरत हुए और माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही पूरी नगरी में खुशियां और उत्साह की लहर दौड़ आई। गीत संगीत जैसे समारोह में राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामांकन संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। फिर उनके नाम श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। महादेव भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते थे और जब भगवान शिव को पता चला कि श्री राम अवतार हो चुका है, तब वह भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कागभूषुंड जी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव
भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वही कथा इस समय भगवान शिव देवी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिससे भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, तुरंत अवधपुरी पहुंचा। मैंने चोरी यह थी कि मैंने आपको नहीं बताया। भगवान यह कहना चाहते हैं कि जब भगवान को बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, आप तो महादेव हो, आप मनुष्य बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, जब महादेव के देव भी मनुष्य बनकर आ सकते हैं तो मैं मनुष्य क्यों ना बनूं? यह कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या पहुंचा, वहां बहुत भारी भीड़ लगी थी। मैंने उस भीड़ को पार करके आगे जाने की, श्री राम जी के दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तब मैंने थोड़ी और ताकत लगाई और थोड़ा भीड़ को धक्का दिया। तो जैसे मैंने भीड़ को धक्का दिया, अंदर से एक धक्का आया कि मैं दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गया। भगवान बोले, ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, मेरे खुद के ही दर्शन हो गए। तब भोलेनाथ कहते हैं, मैंने सोचा कि इतनी सारी भीड़ में अब राम लला के दर्शन कैसे हो। तब भगवान को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो चेला है काग भुसुंडी महाराज। अब महादेव मन ही मन उस भीड़ में खड़े सोच रहे थे कि रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वह तो जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो भुसुड़ी जी ने बहुत तुरंत वहां पहुंच गए, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, बताइए कैसे बताया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले, जल्दी बताओ, लेकिन क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है भाई? कागभूषुड़ी जी बोले, प्रभु, उनके पीछे महा उत्सव छोड़ कर आया हूँ। तब भगवान शिव बोले, तुम थे कहाँ? तब उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद उठा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। मनुष्य को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, लेकिन कौवे का कौन रोकेगा? वह वहां तो चेला दर्शन करके आनंद ले रहे हैं और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं, अच्छा चेला जी, कोई उपाय बताइए, हमें तो रामलला के दर्शन करवाइए। तब कागबसुरी जी बोले, प्रभु चलिए कोई उपाय सोचते हैं। अब कागबसुरी ने भगवान मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया दोनों अंदर जाने का, लेकिन किसी भी प्रकार अंदर न जा सके। अब जब समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। उनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़प हो गई। अब महल के अंदर पालने में लेटे हुए रामलला भोले बाबा के दर्शन के लिए तड़प तड़प कर रो रहे थे। उधर बाहर भीड़ में खड़े बाबा बेचैन हैं। रामलला के रोने का स्वर मैया के कानों में पड़ा तो कौशल्या माँ बिलक पड़ी और कहा, क्या हो गया मेरे लाल को जो इतना रो रहा है? इधर भोले बाबा ने पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिषी बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है। स्वयं ज्योतिषी बनकर भोले बाबा कागभूषुड़ी को अपना शिष्य बना लेते हैं। उसके साथ सरयू नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, भगवान शिव उन सभी का हाथ देकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा हो गई। बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी आया है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। इतने में एक सेठ आकर कहने लगा, मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी बुला कर लाओ। वह दौड़ता हुआ वहां महादेव के पास गया और सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे और सेवकों ने कहा, प्रभु, आप वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। तो भोलेनाथ बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वे बोले, महाराज, हम तो राजभवन से आए हैं। इतना सुनना ही था कि भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया और समझ गए कि श्री राम ने ही ने भिजवाया है। भगवान शिव बोले, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? सेवक ने कहा, चलिए, सुबह से लल्ला रोते जा रहा है, रानी ने बहुत जल्दी बुलाया है। भोलेनाथ मन ही मन झूम उठे और जैसे चलने लगे, कागभूषुरी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज, मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलिए। तुमने तो भोलेनाथ ने कहा, तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे? प्रभु को अगर आप प्रभु को स्पर्श भी करवा दोगे तो ठीक है, नहीं तो भी अभी आपकी पोल खोल देता हूँ। सुनते ही भगवान बोले, ठीक है, तुम भी चलो।
जब दोनों राजभवन पहुंचे तो पहरेदारों ने द्वार पर रोका। हाँ भैया, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? सेवक बोले, इन्हें रानी ने बुलाया है, ज्योतिषी हैं। जब भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन होंगे। सेवकों ने ज्योतिषी महाराज को अंदर जाने दिया, लेकिन काकभूषुंडी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है, यह तो ज्योतिषी है, इसलिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन साथ में यह कौन है जो अंदर जा रहा है? अब बताओ भला, इनके अंदर जाने का क्या काम है? तभी काकभूषुंडी जी बोले, प्रभु मुझे भी इस अंदर ले चलो, नहीं तो मैं पोल खोलता हूँ। भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का वृद्ध हो गया हूँ। ज्योतिषी तो करता हूँ, लेकिन मुझे आंखों से कम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है, मेरे इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया कौशल्या बोली, महाराज आपको जो झाड़ फूक करनी है जल्दी कीजिए। भोलेनाथ बोले, मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तुम लल्ला का मुंह दिखा रही हो, ना स्पर्श करवा रही हो। बिना मुंह देखे बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ का तो बहाना चाहिए था अपने प्रभु के दर्शन चरण स्पर्श करने का, उनके दिव्य मुख के दर्शन करने का। तो कहने लगे, मुझे तो इनका एक-एक अंग देखना पड़ेगा, जड़ कहाँ लगी है, नाक को लगी है, आँख। भोलेनाथ बोले, हाँ मैया, दूर से तो कुछ नहीं होगा। अब मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और गोद में जो रामलला अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने तो सिर्फ लला को देखा ही है। उसने रोना बंद कर दिया। तब भगवान शिव ज्योतिषी रूप में बोले, मैया अभी तो बस नजर पड़ी है, रोना बंद हो गया है। अगर तुम लल्ला को मेरी गोद में दे दोगी तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद आ जाएगा। सुनते ही मैया ने रामलला को भोलेनाथ जी की गोद में दे दिया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर उन्हें गोदी में लेकर मानो भगवान शिव और श्री राम का मिलन हो रहा हो। अब तक जिस बाल छवि का वे मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन कर लिए। भोलेनाथ जी उनके कभी हाथ पकड़ते, कभी गाल छूते। टुकुर टुकुर आंखों से शिव जी को भगवान श्री राम निहार रहे थे। थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु हमारा भी हिस्सा दीजिए, आपने तो खूब आनंद लिया है, मुझ पर भी तो कृपा कर दीजिए। अब भगवान शिव राम लला को काकभूषुंडी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लल्ला क्यों दे रहे हो? भगवान शिव बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह मेरा चेला है, लल्ला का हाथ देखेगा फिर भविष्य बताऊंगा। काकभूषुंडी जी की गोद में रामलला विराजमान है। काकभूषुंडी जी भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर पा रहे हैं। वह कहता है, आपके लल्ला का इस संसार में बहुत नाम होगा, आपके लल्ला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। ज्योतिषी महाराज की यह बात सुन मैया बोली, यह सब तो ठीक है, पर बताओ मेरी लल्ला की शादी कब होगी? भगवान भोलेनाथ बोले, मैया इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, तब तुम तुरंत उसे मत दिलवा देना, मना करना, क्योंकि आपके लल्ला आपके साथ चले जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे और वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कौशल्या जी बोली, महाराज आप चिंता ना करें, अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोलेनाथ बाबा ने मैया कौशल्या को सब कुछ बता दिया। मैया ने कहा, महाराज आपने इतनी बड़ी कृपा की है जो मेरे लल्ला का रोना बंद करवाया है, मेरे साथ ही मेरे लल्ला का भविष्य भी बता दिया है। अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दीजिए। अब तो भगवान शिव ने राम लल्ला को खूब आशीर्वाद दिया। हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़ी मस्ती में श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधार गए। भोलेनाथ यह कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को सुन सकते हैं और जान सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी भगवान श्री राम की कथा। प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय।